जो भविष्य बदलता है देश के नौनिहालों का, जो भविष्य बदलता है देश के नौनिहालों का, खुद मजबूर बैठा है, शिकार है किसी और की चालों का। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, मैं इस समय खड़ा हूँ रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर कार्यालय के ठीक बाहर। आज ईद उल अजहा की छुट्टी है, इसलिए कार्यालय बंद है। और बीते कई ब्रॉडकास्ट में मैंने आप लोगों से स्कूलों की मनमानी और विद्यार्थियों के बुरे हालात को लेकर, किस तरीके से अभिभावकों को फीस आदि के नाम पर, ड्रेसेस आदि के नाम पर, तमाम शुल्कों के नाम पर परेशान किया जाता है। लेकिन एक मुद्दा अछूता रह गया, वो यह है कि यह प्राइवेट स्कूल जितने हैं, ये सिर्फ बच्चों और अभिभावकों का ही उत्पीड़न नहीं करते, बल्कि अपने यहाँ कार्य करने वाले टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा उत्पीड़न करते हैं। मैं हर एक के लिए नहीं कह रहा, फिर से जैसा मैंने पिछले ब्रॉडकास्ट में भी कहा था कि इस क्षेत्र में आज भी ऐसे शिक्षाविद मौजूद हैं, 3 या 4 ऐसे स्कूल हैं जो ना सिर्फ अभिभावकों के राइट्स बल्कि टीचर्स के राइट्स का भी बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स हैं, जो बड़ा नंबर है, जो बहुमत है, वो ऐसे ही स्कूलों का है जो एक्चुअली व्यापारी प्रोफेशन से आते हैं, जो ट्रेडर्स हैं या बिजनेसमैन हैं और जिन्होंने स्कूल खोल लिए, और उनकी नज़र में स्कूल सेवा नहीं है बल्कि व्यापार है। दोस्तों, लगातार कई बार मेरे पास, जो मैंने ब्रॉडकास्ट पहले किए थे स्कूलों को लेकर, आपको याद दिला दूं, एक बार एक स्कूल एसी लगा रहा था, उसको लेकर किया था मैंने। उसके बाद जो फीसों को लेकर मैंने किया एक आध बार, और उसके बाद डीएम नैनीताल ने एक आदेश जारी किया था, उसको लेकर किया। एक बार ट्रांसपोर्टेशन फीस बढ़ा दी थी स्टेट के ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, उसको लेकर भी किया था। हालांकि मैं फिर से कहता हूं कि जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, मेरी आवाज़ एज अ जर्नलिस्ट, एज अ पत्रकार सिर्फ नक्कार खाने की तूती साबित होगी। तो आप लोगों का जब सहयोग मिलता है तो कार्य होते हैं। जैसे एक ताज़ा एग्जाम्पल है कि गांधी पार्क में भारतीय ध्वज, हमारी अस्मिता के प्रतीक तिरंगे की स्थापना, उसके लिए मैंने 4 बार लाइव किया, और आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर ही जो स्थानीय प्रशासन है उसकी नींद खुली और उसने तिरंगा वहाँ स्थापित कराया, हमारी शान का प्रतीक। तो उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ और बधाई भी देता हूँ। तो आज फिर से वापस आता हूँ मुद्दे पर। तो दोस्तों, मैंने जब ये मुद्दे उठाए तो बहुत टीचर्स के मेरे पास कॉल्स आए। उनमें कुछ लेडीज टीचर्स थी, कुछ जेंट्स थे। वो लोग मुझे कॉल करते थे कि हमारा उत्पीड़न सर बहुत हो रहा है स्कूलों में, कृपया इस विषय पर भी आवाज़ उठाई जाए। हालांकि मैंने उनके अंदर साहस भरने का बहुत प्रयास किया कि अपनी आवाज़ के लिए आपको स्वयं खड़ा होना होगा। मैं तो सिर्फ एक जरिया मात्र बन सकता हूँ, एक जरिया बनकर आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन शायद वो डरे हुए थे। दोस्तों, स्कूलों में बहुत बुरी स्थिति है। मैं आपको बहुत कम समय में सिलसिलेवार शब्दों में बताता हूँ, सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ कि आज ईद उल अजहा की छुट्टी पर यह कार्यालय बंद है मुख्य शिक्षा अधिकारी का, लेकिन आज भी शहर के अधिकांश स्कूलों में टीचर अपनी ड्यूटी बजाने पहुंचे हैं। ये दुर्भाग्य है। जो गुरु किसी देश का भविष्य गढ़ता है, नौनिहालों को अपने हाथ से संवारता है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े कोट, भीतर हाथ सहाय दे बाहर मारे चोट, वो खुद को नहीं देखता। हम तो 2 बच्चे, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 मेरे अपने बच्चे, एक मेरे स्वर्गीय भाई का बेटा, 3 बच्चों को पालने में मेरे को छठी का दूध याद आ जाता है। लेकिन उन टीचर्स की सोचिए जो एक क्लास में 50 बच्चों को इक्वली ट्रीट करते हैं, सबकी मेंटल फ्रीक्वेंसी पे जाकर बात करते हैं, सब बच्चे का भविष्य अच्छा करना चाहते हैं कि उनकी क्लास का हर बच्चा टॉपर हो। आखिर उन टीचर्स की सुनवाई क्यों नहीं है? क्यों ये प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट ये नहीं समझते कि वो टीचर्स भी इवेंचुअली इंसान ही हैं? अगर वो महिला है तो वो भी अपने घर पे अपने बच्चों को लेकर या छोड़कर आई है, हो सकता है आपके स्कूल में पढ़ रहा हो उनके बच्चे, लेकिन वो आज की छुट्टी के दिन तो अपने बच्चों को छोड़कर आपके स्कूल पहुंची होगी। उसी तरीके से अगर जेंट्स टीचर है तो अपने परिवार को छोड़कर आज आपके स्कूल पहुंचा है। लेकिन उत्पीड़न की घटना सिर्फ ये नहीं है कि छुट्टी के रोज़ उन्हें बुलाया जाता है। दोस्तों, मेरे पास कई मैसेजेस भी हैं, मैं उन्हीं मैसेजेस के जरिए अपने ब्रॉडकास्ट को पूरा करूंगा, सत्यता भी आपके सामने रखूंगा कि किस तरीके से इन टीचर्स का उत्पीड़न किया जाता है। एक बहुत नामी स्कूल के टीचर हैं जिन्होंने मुझे ये लिखा कि सर, हमारे स्कूल में शिक्षक से 8 से 10 घंटे तक पढ़ाने, कॉपी जांचने, असेंबली, एडमिशन, एग्जाम ड्यूटी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जैसे कई काम लिए जाते हैं, लेकिन वेतन इतना कम है कि घर चलाना मुश्किल हो जाता है, और कई बार 2-2 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है। ये एक टीचर की प्लाइट है। दूसरे टीचर की प्लाइट आपको बताता हूं। उनका कहना है कि हम लोगों से अधिक वेतन की रसीद या बैंक एंट्री पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं, लेकिन वास्तव में हाथ में उससे कम पैसा दिया जाता है। कागजों में वेतन कुछ और दिखाया जाता है और भुगतान कुछ और होता है। इसके लिए जब मेरी इस संदर्भ में उनसे बातचीत हुई तो मुझे पता लगा इस
क्षेत्र में, तराई के क्षेत्र में ऐसे स्कूल्स मौजूद हैं जो क्या करते हैं कि आपका सैलरी अकाउंट खुलवा देंगे। अगर आप टीचर हैं, आपका सैलरी अकाउंट खुलवा देंगे और आपकी चेकबुक साइन करवा के आपसे रख लेंगे, आपकी पासबुक वगैरह सारी एंट्रियां उनके पास होंगी और सैलरी अकाउंट में आपकी सैलरी भेजी जाएगी, लेकिन उसका जो आहरण हो जाएगा, विड्रॉल होगा, वो विड्रॉल स्कूल प्रबंधन खुद कराता है और एक्चुअली आपके हाथ में कैश रख दिया जाता है। मान लीजिए 25,000 सैलरी आपकी निर्धारित की गई है कागजों में, तो 25,000 बैंक अकाउंट में तो जमा होगा जो आपका सैलरी अकाउंट खुलवाया गया, लेकिन आपके हाथ में 15 या 16,000 ही रखे जाते हैं, ताकि ये दिखाया जा सके कि हम टीचर्स के सभी राइट्स जो हैं, अधिकार हैं, उनका हम जो गवर्नमेंट की तरफ से आदेश होते हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ये झूठ का एक मकड़ जाल है। इसके बाद क्या आता है, एक और लिखते हैं कि गर्मी की छुट्टियों में तैयार हमें स्कूल बुलाया ही जाता है, कभी ट्रेनिंग के नाम पर, कभी एडमिशन के नाम पर, कभी दूसरे काम के लिए, लेकिन अलग से भुगतान भी नहीं दिया जाता। और इस समय समर कैंप के नाम पर हमें स्कूल बुलाया जा रहा है जिसका भुगतान नहीं दिया जाएगा। तो ये तीसरे टीचर की फ्लाइट है। और दोस्तों, ये बड़े रिनाउंड स्कूल से हैं ये टीचर्स जिन्होंने मुझे ये व्हाट्सएप मैसेजेस किए हैं। उनकी निजता, उनकी गोपनीयता मैं बनाए रखूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो लोग अभी डरते हैं। देखिए, सिडकुल के आमद के साथ एक बहुत बड़ा तबका आया यहाँ पर, जिनके परिवार जो है, या मान लीजिए हस्बैंड की बात करते हैं, हस्बैंड सिडकुल में जॉब कर रहा है, वाइफ घर में है, बच्चे बड़े हो गए या बच्चे नहीं हैं। तो चूंकि आज की तारीख में पति पत्नी दोनों के कमाए बिना रुद्रपुर जैसे शहर में गुजारा नहीं हो सकता, तो यूजुअली पढ़े लिखे परिवार की महिलाएं टीचिंग जॉब में चली जाती हैं, ये सोचकर कि चलो हम भी अपने परिवार की जो आर्थिक स्थितियां उसमें मददगार साबित होंगी। लेकिन यहाँ पर निजी स्कूल वाले जो मैनेजमेंट हैं प्राइवेट स्कूल के, मोस्टली, मैं सबके लिए नहीं कह रहा था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 100% के लिए मैं बात नहीं कर रहा, मैं मोस्ट ऑफ द ओवर 60-70% की बात कर रहा हूँ कि वो लोग इनका खून चूसते हैं, इनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, 10-10, 15-15 हज़ार महीने रख लेते हैं। और सुनिए, प्रोविडेंट फंड एक होता है चीज जो हमारा भी कटता है, हम जॉब करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में। प्रोविडेंट फंड के नाम पर क्या एक तरीका होता है कि मान लीजिए किसी की 10,000 सैलरी है या 20,000 सैलरी है, तो उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट कटेगा। मान लीजिए 10% कट रहा है, 2,000 रुपए कट रहा है 20,000 में से। 2,000 अगर सैलरी जो एम्प्लॉय का है कटेगा, तो 2,000 रुपए एम्प्लॉयर जमा करता है, यानी टोटल 4,000 रुपए पर मंथ प्रोविडेंट फंड में जमा होता है और वो प्रोविडेंट फंड बाद में मिलता है। लेकिन स्कूलों में इसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। स्कूलों में कागजों का हेरफेर ऐसे किया जा रहा है कि केवल टीचर के ही सैलरी में से कटता है, स्कूल अपनी तरफ से कुछ नहीं देता। मान लीजिए टीचर से 2,000 रुपए काट लिए गए, दिखाया जाता है कि 1,000 रुपए टीचर ने दिए और 1,000 स्कूल ने दिए। तो इस तरह का झोल भी चल रहा है कि किसी भी तरीके से इन टीचर्स का खून चूसा जाए। जो टीचर्स बेचारे अपना हार्ट आउट देकर, अपना रात दिन एक करके वो बेचारे कैसे एग्जाम लेते हैं, कैसे बच्चों के साथ 50-50 बच्चों के साथ, जिसमें इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं, एवरेज बच्चे भी हैं, कुछ थोड़े से बच्चे कमजोर भी होते हैं, कुछ शरारती बच्चे भी होते हैं, उनको भी उन्होंने संभालना है। सबकी मेंटल फ्रीक्वेंसी पे जाके उन्होंने बात करनी है और उसके बाद सोचिए उनका क्या उत्पीड़न हो रहा है। अब बात करते हैं ग्रेच्युटी की। ग्रेच्युटी के लिए जो टीचर होता है, ये भी मुझे बताया है किसी टीचर ने सारी, और मैंने उसके बाद फैक्ट चेक भी किया कि ग्रेच्युटी के लिए एक टीचर मैच्योर होता है 5 साल की सर्विस के बाद। अब स्कूलों ने नया खेल कर दिया कि ग्रेच्युटी ना देनी पड़े, उसके लिए क्या करते हैं कि 5 साल, मान लीजिए मैंने किसी स्कूल में जॉब कर लिया, 5 साल के एंड पे मुझसे इस्तीफा लिखवा लिया जाता है। कई बार तो एडवांस में ले लिया जाता है ज्वाइनिंग के साथ ही कि 5 साल बाद की तारीख का इस्तीफा दे दीजिए, और अगले दिन से मेरी नई ज्वाइनिंग दिखा दी जाती है ताकि मैं ग्रेच्युटी फंड का अधिकारी ना बन सकूं। तो अपना पैसा बचाने के लिए ये लोग टीचर्स को इस तरीके से परेशान करते हैं। और बताता हूं मैं दोस्तों आपको, मेरे पास जो है एक टीचर ने लिखा है कि हमारे स्कूल में परीक्षा परिणाम खराब होने या एडमिशन कम आने पर हम पर आर्थिक दबाव बनाया जाता है। कभी वेतन काटने की धमकी दी जाती है, कभी इंक्रीमेंट रोकने की धमकी दी जाती है। हर साल स्कूल की फीस बढ़ती है लेकिन हमारा वेतन वर्षों तक नहीं बढ़ता। अभिभावकों से जून की फीस ली जाती है लेकिन हमें उसका आंशिक लाभ भी नहीं मिलता। आप सभी जानते होंगे, मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़े हैं, आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे, आपको पता है कि जून तक की फीस हम लोग देते हैं कि स्कूल के खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस, लेकिन स्कूल का सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है टीचर की सैलरीज। तो अगर टीचर की सैलरीज ही आप नहीं दे रहे तो किस मुंह से आखिर आप अभिभावकों से वो पैसा ले रहे हैं? ये दोस्तों बहुत बड़े सवाल हैं। मेरा अंत में यही कहना है कि देखिए, शिक्षक जो है ना वो समाज की रीढ़ है। और एक और बहुत बड़ी इन्होंने जो चीज कर रखी है कि अगर कोई छोड़ना चाहता है, कोई परेशान हो गया तो उसको ये रोकने का प्रयास नहीं करते, उसको कहते जाओ यहां से, क्योंकि इन्हें पता है कि स्कूलों की चेकिंग इन अधिकारियों ने करनी नहीं। ये तो कुंभकर्ण की नींद सोते हैं, ये सारे बहुत मोटी मोटी सैलरीज लेते हैं साहब, और दिवाली और होली में इनके गिफ्ट देखा करिए कितने आते हैं निजी स्कूलों की तरफ से। मैं सीधा आक्षेप लगा रहा हूं इनके ऊपर, इन अधिकारियों के ऊपर, इन कर्मचारियों के ऊपर सीधा आक्षेप लगा रहा हूं
कि आपके विद नॉट बीइंग इन हैंड्स विद यू, इन कोनिवांस विद यू, कोई चीज नहीं हो सकती गलत। क्या टीचर्स की इतनी हिम्मत नहीं बन पा रही कि वो एक अपनी एसोसिएशन बना के, जैसे गार्जियंस की या पेरेंट्स की एसोसिएशन होती है और यहां तक कि प्राइवेट स्कूलों की भी एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन में क्या किया जाता है कि अगर मान लीजिए किसी टीचर से स्कूल के मैनेजमेंट की लड़ाई होगी और वो टीचर छोड़ना चाहता है, तो अपनी एसोसिएशन में संदेश पारित कर देते हैं कि इस टीचर को जॉब ना दिया जाए किसी भी स्कूल में। यूनानिमसली, सर्वसम्मति से वो डिसीजन लेते हैं। इनकी एकता इतनी ज्यादा है जब व्यापार की बात आती है तो टीचर्स का उत्पीड़न करने, ये बच्चों और अभिभावकों का तो उत्पीड़न कर ही रहे हैं। जब से ये रुद्रपुर थोड़ा सा प्रगति करी है, इसने तरक्की करी है, तब से कर रहे हैं, लेकिन टीचर्स का भी कर रहे हैं। साथ में क्या करते हैं कि चूंकि ये मुख्य शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी या अन्य जो माध्यमिक शिक्षा अधिकारी, ये लोग चेकिंग्स नहीं करते। ये लोग कागजों का पेट कलम से भर देते हैं अपने हिसाब से, ये चेकिंग नहीं करते। तो क्या होता है कि एलिजिबल टीचर जो मान लीजिए टीईटी कर आया है या सीटेट करके आया है या बीएड या एमएड करके आया है, उसकी जगह 12वीं पास छोटी छोटी बच्चियों को अपने स्कूल में टीचर बना देते हैं। उन्हें 2-2, 2,500 रुपये तनख्वाह देते हैं और उनका आराम से, वो बच्चियों को क्या चाहिए, उन्हें 5-6 घंटे का उनका जेब खर्चा निकल जाता है काम करके। तो ये इस तरीके से भी उत्पीड़न करते हैं। तो कुल मिलाकर नुकसान दोस्तों हमारे बच्चों का ही होता है। अगर कोई टीचर मानसिक रूप से परेशान है, आर्थिक रूप से परेशान है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल निकल कर नहीं आएगा। जब वो अवसाद में होगा तो किस तरीके से हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है। तो मेरा मानना है, मेरा आप लोगों से यही आग्रह है, करबद्ध निवेदन, कि मैं तो बहुत छोटा सा मेरा चैनल है 40,000 फॉलोअर्स का, आप लोग अगर इसे एम्पलीफाई करेंगे, जैसे तिरंगे में आप लोगों ने अपनी शक्ति दिखाई, इसे एम्पलीफाई करिए, इसे शेयर करिए अधिक से अधिक, ताकि ये जो कुंभकर्ण की नींद सोए पड़े हैं अधिकारी, और हमारे जिलाधिकारी महोदय को भी इसमें इंटरवेंशन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। वो उठे और समझें कि जो शिक्षक देश का भविष्य गढ़ता है, देश का भविष्य काढ़ता है, एक स्कल्पचर की तरह, एक मूर्तिकार होता है ना, शिल्पकार होता है जिस तरीके से, वो स्कल्पचर बनाता है, उसके लिए आगे आइए, आवाज उठाइए। इनको कुछ ना सही, कम से कम इन्हें ये दर्द तो हो कि हाँ हमारी चोरी अब जनता को पता है। अगर ये पोस्ट शेयर नहीं होगी ना, जितने लोगों ने देखी उनको तो पता लगेगा। मैं चाहता हूं इस क्षेत्र के हर व्यक्ति को, भले ही कार्रवाई हो ना हो, वो अधिकारियों पर निर्भर करता है, लेकिन कम से कम इनका जो उत्पीड़न करने का रवैया है, चाहे वो टीचर, चाहे वो बच्चों का हो, स्टूडेंट्स का हो, चाहे पेरेंट्स का हो, गार्जियंस का हो, या फिर टीचर्स का हो, वो सबके सामने आना चाहिए। तो अगर दोस्तों आपके कुछ कमेंट्स है तो मैं अवश्य लूंगा, नहीं तो रैप अप करूंगा इसे। और मेरी आपसे यही, सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए हम हैं, व्यष्टि से समष्टि का निर्माण होता है। मैं हमेशा कहता हूं समाज के हर वर्ग से एक दीवार की तरह समाज का निर्माण होता है। अगर हम लोग एक दूसरे के लिए नहीं बोलेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि गांधी के 3 बंदरों की तरह हमें साइड में खड़ा होना पड़ेगा। और सत्ता और ऐसे अधिकारी, मैं अधिकारी नाम नहीं ले रहा हूं किसी अधिकारी का, मैं डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, ऐसे डिपार्टमेंट अपनी मनमानी करते रहेंगे। इस मनमानी को रोकने के लिए आप लोगों को आगे आना बड़ा जरूरी है दोस्तों। मैं देखता हूं अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो। वेल सेड, संवेदनशील मुद्दा, ठीक है। कमेंट्स आपके नहीं है तो मैं आपसे विदा लेता हूं। प्लीज़ इसको एम्पलीफाई करिए, जितना शेयर कर सकते हैं करिए। निशांत शाही, थैंक यू सो वेरी मच। छोटे भाई मनेंद्र मोहन जी, थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़ इसको शेयर करिए अधिक से अधिक। इन टीचर्स की आवाज़ भी कंसर्न अथॉरिटीज तक पहुंचनी चाहिए, इनका दर्द भी महसूस किया जाना चाहिए और उसका हल निकाला जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।